हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी और झटपट बनने वाली पनीर की रेसिपी। इसमें हमने ना ही प्याज, टमाटर और लहसुन का यूज़ किया है, उसके बिना ही हम बनाएंगे। देखने में कितना अच्छा लग रहा है आप देख ही रहे होंगे, बनाने में उतना ही आसान है। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमें भी बहुत मेहनत लगती है ये सब बनाने में, करने में। तो अगर अच्छा लगे तब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे पनीर लिया था, 300 ग्राम पनीर है, जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके इसको मैं घी में भून रही हूँ। आप कच्चा पनीर अगर खाते हैं, सब्ज़ी में अच्छा लगता है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद है, इसलिए मैं इसको हल्का सा सेलो फ्राई कर रही हूँ। ये पनीर बहुत ही सॉफ्ट है, पैकेट वाला नहीं है, तो एकदम लाल नहीं होगा। ये अपना पानी भी छोड़ रहा है। हल्का सा 2-3 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे। उसके बाद मैं इसे निकाल के अलग से बाउल में रख दे रही हूँ। अगर आप पैकेट वाला पनीर का यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको गर्म पानी में डाल के रखिए, जिससे वो सॉफ्ट बना रहेगा। यहाँ पे हम इसका मसाला तैयार कर रहे हैं, तो 2 से 3 हरी मिर्ची ले लीजिए, 1 इंच अदरक ले लीजिए। साथ में हम बाकी सब चीज़ों की जगह पे नारियल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आधा जो गोला होता है ना, उसका नारियल छिलका छिल के कट करके मैंने ले लिया, उसको हम पीस लेंगे। तो आधी कटोरी नारियल हमने लिया था। अब मैंने फिर से घी लिया है, आप नॉर्मल तेल में भी बना सकते हैं। तो 1 से 2 चम्मच घी ले लें। इसमें थोड़ा सा जीरा, 1 लाल मिर्च, हमने इसमें दालचीनी का टुकड़ा 2 डाल दिया है, और 1 मैं तेज़पत्ता डाल दे रही हूँ। तड़का लगाया पहले हमने, और उसके बाद हम इसमें जो मसाला हमने तैयार किया था, मिर्ची, नारियल और हमारे अदरक का, इसको हम इसमें डाल देंगे। तो अच्छे से बारीक पीस लीजिएगा, और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट लगता है। नारियल का जो फ्लेवर होता है इस सब्ज़ी में बहुत ही अच्छी आती है। साथ में ये नारियल से इसमें ग्रेवी जो रहती है ना, गाढ़ी वाली ग्रेवी, वो बन जाती है। और इसको चाहे आप पूजा में या फिर वैसे भी बना के खा सकते हैं, और जल्दी बनता है क्योंकि इसमें मसाले को भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसमें मैंने आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच धनिया का पाउडर, आधा छोटा चम्मच मैंने जीरा पाउडर, थोड़ा सा मैंने काली मिर्च पाउडर डाला है। अगर जीरा और काली मिर्च का पाउडर नहीं है आपके पास, तो आप नारियल के साथ में इसे पीस लीजिएगा। और इसमें थोड़ा सा हल्दी भी हम डाल देंगे। और इसमें हमने जो मिक्सी का जार था ना, उसी में मैंने थोड़ा सा पानी को डाल के अच्छे से इसमें डाल दिया है। तो इसे हम भून लेंगे, लगभग 2-3 मिनट तक पहले भून लीजिएगा। इस सब्ज़ी में मैं तेल कम डालती हूँ, लेकिन बाद में मैं ऊपर से घी का एक तड़का लगाती हूँ, जिससे फ़ोटोज़ में अच्छे भी आते हैं। और मेरी जो वीडियोज़ होती है उसमें कोई भी फ़िल्टर नहीं किया रहता है, जैसा वो निकलती है वैसे ही आती है। इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा डाल के पानी को अच्छे से पकाया है नारियल को, तो 6 से 8 मिनट पूरा लगेगा। उसके बाद हमने इसमें काजू डाल दिया, तो 6 से 7 भीगा हुआ काजू को पीस के डाल दीजिएगा। इससे आपकी ग्रेवी जो होती है उसमें बहुत अच्छी फ्लेवर आ जाता है, थिकनेस आ जाती है। पहले मैंने नहीं पीसा था क्योंकि काजू जो है वो चिपकता है, तो मसाला अच्छे से भूनता नहीं, इसलिए भूनने के बाद आप इसको डालिएगा। 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला डाला है, और इसके अंदर अब हम मटर डाल देंगे। तो क्योंकि हम मटर पनीर बना रहे हैं, तो इसमें हम मटर डालेंगे ही। अगर नहीं मटर डाल रहे होंगे तो सिर्फ पनीर की भी सब्ज़ी इससे बना सकते हैं। आप इसमें कैप्सिकम डाल सकते हैं हल्का सा भून के। तो आधा कप मैंने मटर डाल दिया। इसी के साथ साथ में हमने जो पनीर को हल्का सा भून के रखा था, उसे भी हम इसमें डाल देंगे, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। और उसके बाद आप इसमें पानी की जगह पे दूध का यूज़ कीजिएगा। मैं यहाँ पे क्रीम नहीं डाल रही हूँ। अगर आपके पास है क्रीम, फ्रेश क्रीम, तो आप इसमें 1 चम्मच डाल दें। मैंने यहाँ पे सिर्फ दूध डाला है, उससे भी इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है क्रीम का। तो इसको मैंने अपने अकॉर्डिंग डाल दिया है, कितना हमें गाढ़ा चाहिए, हम इसे रोटी के साथ खाएंगे। तो इसे हम कुछ मिनट के लिए ढक दिए हैं। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी। तो 1 छोटा चम्मच, ये घर का ही मेरा कसूरी मेथी बना हुआ है, उसे हम इसमें डाल देंगे। इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छी आती है। इसके साथ में ही हम 2 लौंग लेंगे, जिसको हम कूट लेंगे। और अगर आपके पास इलायची का पाउडर नहीं है, तो आप 2-3 इलायची ले लीजिए हरी वाली, और उसको भी पाउडर बना के डाल दीजिए। थोड़ा सा चीनी, आधा छोटा चम्मच के आसपास मिक्स करेंगे। 2 से 4 मिनट के लिए आप इसे फिर पकाइए, और इसे आप अच्छे से पका लीजिए ढककर। और जिस हिसाब से ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें दूध डाल दीजिए। बस आपका पनीर बन के रेडी है। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही अच्छी बनती है, तो आप एक बार ज़रूर बनाएं। ऊपर से मैंने घी डाल दिया, जिससे फ़ोटो अच्छी है, और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा बढ़ जाता है। तो इसे बनाइए, खाइए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो आपको ज़रूर मिले।